हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बच्चों हमें बहुपद दिया गया है Px बराबर x की घात 3। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम दिए गए बहुपद का मान निकालेंगे अर्थात ज्ञात करेंगे। तो यदि बहुपद g(x) बराबर दे रखा हो x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, तो बच्चों देखो यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है अर्थात चर की अधिकतम घात 3 है, अर्थात इस बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। अब बच्चों यहाँ पर यदि हम g(a) का मान ज्ञात करें तो हमें यहाँ पर x के स्थान पर a रखना होगा। तो यहाँ से बच्चों हमें g(a) का मान प्राप्त हो जाएगा। देखो x के स्थान पर a रखा। अब बच्चों यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x के स्थान पर a रखेंगे तो a की घात 3 प्लस यहाँ पर a का वर्ग प्लस a प्लस 3 हमें प्राप्त होगा। तो यही हो जाएगा बच्चों हमारा g(a) का मान। अब इसी मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न में बच्चों हमें बहुपद दिया गया है Px बराबर x की घात 3। यहाँ इसे हम लोगों ने लिख लिया है। अब बच्चों देखो पहला प्रश्न में हमें P0 का मान याद करना है। तो यहाँ से बच्चों देखो x बराबर 0 रखने पर, तो बच्चों देखो बहुपद पर हम x बराबर 0 रखेंगे, x के स्थान पर 0 रखेंगे। तो देखो यहाँ पर P0 बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो 0 की घात 3, तो 0 की घात 3 हमें 0 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं P0 का मान हमें प्राप्त हो गया 0। ठीक है। अब बच्चों दूसरा प्रश्न में हमें क्या बोला गया है, तो दूसरा प्रश्न में हमें बोला गया है P1 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या रखना होगा, 1 रखने पर, तो बहुपद में यहाँ पर x के स्थान पर 1 रख रहे हैं तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, देखो x की घात 3 अर्थात 1 की घात 3। तो यहाँ पर 1 की घात 3 अर्थात 1 को 3 बार गुना करेंगे तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। तो ये हो गया हमारा P1 का मान 1। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न की बात करें तो बच्चों देखो हमें तीसरे प्रश्न में P2 ज्ञात करना है, अर्थात बच्चों x के स्थान पर 2 रखने पर। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर P2 बराबर 2 की घात 3 अर्थात बच्चों देखो 2 की घात 3 अर्थात 2 को 3 बार गुना करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 8। तो बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त हो गया P2 का मान 8। तो दिए गए प्रश्न को इस प्रकार हम हल करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।